हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी की तरफ से 3 अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं, 3 एडवर्टीजमेंट है, तो टोटल हम लोग 3 डिफरेंट पीडीएफ कवर करेंगे। एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए स्नातकोत्तर रिलेटेड सब्जेक्ट में, फ्रेशर भी है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो तीनों पीडीएफ में जो भी डिटेल्स है वो आपको मैं बता देती हूँ। आप तीनों पीडीएफ की डिटेल्स चेक करें इसी वीडियो में। हो सकता है कोई पोस्ट आपके यूज का हो, डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसको किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। एनसीईआरटी की बुक्स मोस्टली सभी ने पढ़ी होगी, कंपटीशन के लिए पढ़ा होगा या फिर सिलेबस में करिकुलम में पढ़ा होगा। तो यहाँ से कहीं ना कोई वैकेंसीज रिलीज होती रहती है। यहाँ पर ऐसे भी अगर आप काम करेंगे तो आपके रेज्यूमे बायोडेटा के लिए वैल्यू एडिशन रहेगा। लाइफ टाइम जो है ना उसको वैल्यू मिलेगी कि आपने एनसीईआरटी के यूनिट्स में काम किया हुआ है, और अगर मेन यूनिट में काम करेंगे तो उसकी बात और खास रहेगी। तो अब इसमें जो वैकेंसीज आई है 3 अलग अलग पीडीएफ है। देखिए ये एक पीडीएफ है, इसमें 23 वैकेंसीज है, ये कवर कर लेंगे। एक और वैकेंसी आई हुई है, इसमें भी कुछ सीट्स वैकेंसीज है, ये भी कवर करेंगे, शायद 1 ही है। एक और आया हुआ है, इसमें भी कुछ वैकेंसी है जिसमें की सैलरी थोड़ी बेहतर ज्यादा दे रहे हैं, 40,000 तक दे रहे हैं। तो फर्स्ट जो पीडीएफ है पहले ये चेक करेंगे। आप लास्ट पीडीएफ तक जरूर डिटेल्स देखें, कुछ ना कुछ आपके काम का भी हो सकता है इसमें। अब इसमें जो है पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, जेपीएफ 23 वैकेंसीज यहाँ पर बता रहे हैं। और अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री हैं विदाउट नेट, मतलब सिर्फ मास्टर डिग्री, तो 35,000 रुपीज देंगे, और अगर आपने नेट किया हुआ है तो 37,000 रुपीज देंगे। तो ये पहले पीडीएफ में 23 वैकेंसीज जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए। इसमें प्रोजेक्ट का नाम बता रहे हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट चलते रहते हैं वहां पर, तो उसमें काम करना है आपको। मांग क्या रहे वो देखते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अलाउ किए गए। ये फर्स्ट पीडीएफ है, सेकेंड पीडीएफ में भी देखेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कॉमर्स में है, अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज में, कंप्यूटर साइंस में, एमसीए भी आ जाएगा कंप्यूटर साइंस है, तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस में ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, या फिर आपने एमए एजुकेशन या एमएड किया हुआ है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश, हिंदी, या फिर 1/8 शेड्यूल लैंग्वेज और इक्विवेलेंट। तो या कोई लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज होता है ना, जैसे कि अभी ये 8 शेड्यूल लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं पता नहीं। तो इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। बीएड एमएड रहेगा तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सैलरी देंगे 35,000। जिनके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री हैं, स्नातकोत्तर 55% या अधिक अंकों के साथ, तो 35,000 रुपीज के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास नेट रहेगा या फिर बीएड एमएड रहेगा तो 37,000 सैलरी देंगे। इसमें करना क्या है, पहली जो एडवर्टीजमेंट है इसमें candidates will have to report for the interview on the fixed date, 9 a.m. to the section officer, planning and research division, room number 242, CIET, second floor, Chacha Nehru Bhavan, CIET, NCERT, New Delhi, 110016 with copies of original certificates and फोटोकॉपीज। तो ये आपको जो है ना डायरेक्ट जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। इसमें कुछ एप्लीकेशन पहले से नहीं करनी, तो फीस वगैरह भी आपको लगेगी नहीं। कौन जा सकते हैं, कौन से एज क्राइटेरिया के कैंडिडेट, 40 वर्ष तक के कैंडिडेट, 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं जनरल कैटेगरी के। अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। जॉब आपकी रहेगी वो प्रोजेक्ट जितना वो ऐसे लिखते हैं कि इतना ही, पर वो प्रोजेक्ट चलता रहता है, तो जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक। डेट ऑफ इंटरव्यू जो पहली पीडीएफ है उसकी डेट ऑफ इंटरव्यू है 7 नवंबर 2024, 7 नवंबर 2024 जो है ना पहली जो पीडीएफ है उसके लिए। चलिए सेकेंड पीडीएफ में, इसमें ही सबसे ज्यादा पोस्ट थे, 23 वैकेंसीज थी। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, दूसरा जो पीडीएफ है उसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी काफी ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें मास्टर डिग्री अगर आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से है, 55% या वो मार्क्स। अगर SC ST PWD कैंडिडेट है तो 50% अगर मास्टर डिग्री में है। तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सब में से किसी भी विषय में 55% या अधिक अंकों के साथ आपने
स्नातकोत्तर किया हुआ है। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जनरल, अगर ओपन कैटेगरी, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो और भी रिलैक्सेशन मिलेगी। ये भी वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू आपको कहाँ जाना है, रूम नंबर 4, 3rd फ्लोर, जानकी अम्मल ब्लॉक, NCERT, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। रजिस्ट्रेशन के लिए 9 बजे सुबह 9 AM आपको पहुंच जाना है और इंटरव्यू जो है ना 10:30 को शुरू हो जाएगा। इसमें भी सैलरी वही है। अगर आप मास्टर डिग्री हैं सिर्फ तो 35,000 देंगे नॉन नेट को, और अगर आप नेट या फिर PhD या फिर और कुछ क्वालिफिकेशन तो 37,000 रुपीज पर मंथ देंगे। इसकी वॉक इन इंटरव्यू का टाइम है 11 नवंबर 2024। ड्यूरेशन ये कुछ भी लिखते हैं, ड्यूरेशन प्रोजेक्ट काफी लंबे लंबे टाइम तक चलता है। आपको भी पता है NCERT है तो इसके प्रोजेक्ट ऐसे खत्म नहीं होते 2 महीने 4 महीने में। इनके प्रोजेक्ट एक बार शुरू हुए तो 6-6 साल 8-8 साल चलते हैं। तो वो ऐसे लिखते हैं कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो कम वक्त के लिए रखेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी तो वो एक्सटेंड करते रहेंगे। 3rd PDF जो आई हुई है वो चेक कर लेते हैं, 29 अक्टूबर को आई हुई है। ये इसमें सैलरी थोड़ी बेटर दे रहे हैं, लेकिन इसमें अगर 2 इयर्स का कोई भी आपने टीचिंग वर्क किया है या रिसर्च वर्क किया है या कुछ भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया हुआ है या मैथमेटिक्स में आपने कुछ उस फील्ड में काम किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मास्टर डिग्री मैथ्स में या मैथमेटिक्स एजुकेशन में है तो आप यहाँ एलिजिबल है। 45 इयर्स तक के जनरल कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट देते हैं सभी पोस्ट के लिए। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो 10 इयर्स की छूट देते हैं, 10 साल की छूट देते हैं ऊपरी आयु सीमा में, अपर एज लिमिट में। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 3 साल की 3 इयर्स की छूट देते हैं अपर एज लिमिट में। टेन्योर ये मैं आपको बता रही हूँ, टेन्योर यहाँ कुछ भी लिखते हैं, बाद में क्या एक्सटेंड होता रहता है। अगर मान लेते हैं आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मास्टर डिग्री है, मैथमेटिक्स में 2 इयर्स एक्सपीरियंस है टीचिंग या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का या रिलेटेड, तो 40,000। सिर्फ आप मास्टर डिग्री हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 40,000 रुपए प्रति माह। अगर आप मास्टर डिग्री प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस प्लस नेट या फिर PhD है तो 42,000 रुपीज पर मंथ। इसकी भी वॉक इन इंटरव्यू 11 नवंबर को रखी गई है। 11 नवंबर को सुबह 11 बजे से तो इंटरव्यू शुरू है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का टाइम है 9 बजे सुबह आपको पहुंच जाना। कहाँ पहुंचना है, DEK NCERT श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 110016। इसमें जो चीजें भी, अब ये चीज आपको क्या क्या कैरी करना है इसको पढ़ लेना है, सब शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तीनों की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, या फिर आपको क्या करना है NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आए, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, वैकेंसीज में चले जाएं, प्रोजेक्ट स्टाफ पे क्लिक करें। ये वाले में 23 वैकेंसीज है, इसके लिए अगर एलिजिबल है तो ये चेक कर ले। मैथ्स वाले के लिए अगर एलिजिबल है ये चेक कर ले, और एक और था ना सोशल साइंस वाला, तो ये चेक कर ले। तो इनमें से कोई भी जो है आपके यूज का है तो ये प्रोजेक्ट स्टाफ पे क्लिक करना है, वैकेंसीज पे आना है, प्रोजेक्ट स्टाफ पे क्लिक करना है। ये तीनों PDF आप ओपन करके चेक कर लें। एक तो मैथ्स के लिए तो सिर्फ मैथ्स वाले चेक करेंगे, और बाकी इसमें सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, इसमें 23 वैकेंसीज है, काफी सारे सब्जेक्ट हैं। फ्रेशर सभी के लिए एलिजिबल है, सिर्फ मैथ्स वाले में, सेकेंड वाले में केवल सीनियर वर्ड है इसलिए सीनियर रिसर्च एसोसिएट है, इसलिए इसमें केवल 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे। बाकी जितने भी पोस्ट है सब में फ्रेशर मास्टर डिग्री होल्डर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं विदाउट फीस। जाना तो आपको दिल्ली होगा, दिल्ली वाले हैं तो ठीक है, दिल्ली के आसपास से हैं तो वो भी जा सकते हैं, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।